हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे, है कि नहीं? और अपने जीवन शैली को बहुत ही अच्छे तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आया हूँ दोस्तों, जोशो उमंग के साथ आया हूँ। ठीक है, क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोग के बीच, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर होगा। और ये 10th क्लास के बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आता है, या बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से और पूरा A to Z एकदम हिंदी एक्सप्लेनेशन में पूरा बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई कड़ा चैप्टर नहीं है। बढ़िया से आप लोग समझिए, बढ़िया से आप लोग पढ़िए, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। समझे कि नहीं? चलिए आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग एक वीडियो में और अपने 10th क्लास के चैप्टर 2 का जो नेशनल मंडेला का जो है चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे और जोशो उमंग के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं? तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और डरिए नहीं कोई चैप्टर से। ठीक है, डरना नहीं है। जब तक हम हैं, हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तब तक आप लोग को इंग्लिश से डरना नहीं है और बेहतरीन करके जाना है, बेहतरीन रिजल्ट ला के जाना है आप लोग को दोस्तों, एक बार। चलिए आज मैं आप लोग के सामने देखिए पूरा इसको डील करने वाला हूँ, जो कि इंग्लिश है ना। इंग्लिश हम लोग जान ही रहे हैं, हम लोग इस चैनल में इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो क्लास 10th का जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आ लेटर टू गॉड, है ना। क्या क्या? आ लेटर टू गॉड, आ लेटर टू गॉड, है ना। ये सब उसके में 2 पोएम थे, वो भी हम लोग 1-2 करके दोनों वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। पोएम को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग सारा कुछ धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो हम लोग है नेशनल मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब नेशनल मंडेला एक किस तरह से अपने जो जीवन शैली में, अपने जो साउथ अफ्रीका में किस तरह से उन जो गोरे लोगों से, अपने जो काले जो लोग थे, भाइये थे, उनको जो देशवासी थे, उनको कैसे आज़ाद दिलाया, किस तरह से फ्रीडम के लिए अपन लोग लड़े। जैसे कि हम लोग भारत में देखें दोस्तों, किस तरह से फ्रीडम फाइटर हुए, है ना। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जितने भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हैं सारे के सारे लोग क्या हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। तो इसी तरह से नेशनल मंडेला जो है वो अपने देश के, अपने जो साउथ अफ्रीका देश के, वहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो किस तरह से फ्रीडम को लाए हैं, किस तरह से गौरव के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किए, किस तरह से वो फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बने अपने। ठीक है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट किस तरह से बने, उनको किस तरह से अचीवमेंट मिला, लोगों से किस तरह से बातचीत किए, लोगों से कितना परेशानी हुआ, क्या क्या झेलें, क्या नहीं किए, सब हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से आप लोग जो है जोशो उमंग के साथ आप लोग लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे नेशनल मंडेला के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे दोस्तों। उसके बाद चैप्टर में हम लोग सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस सबसे पहले जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब नेशनल मंडेला जो है वो अपने आप के बारे में खुद से लिखे हैं दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो कि खुद से अपने जीवन शैली को अपने बारे में लिखा है, उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, है कि नहीं, है ना। मतलब अपने बारे में लिखना, अपने बारे में लोगों को बताना, रिप्रेजेंट करना, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, देखिए नेशनल मंडेला क्या है। नेशनल मंडेला बिकम अ साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब जो है नेशनल मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। कितने साल बाद? वो 300 साल बाद दोस्तों। मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल्स, मतलब जो 300 साल हुआ, 300 साल गोरों ने क्या किया था उस सेशन में, उसमें राज किया था दोस्तों, रूलर किया था, उन्होंने राज किया था, है ना। 300 साल बाद कोई एक काला आदमी, एक पूरा ब्लैक साउथ अफ्रीका का एक आदमी वहाँ का मतलब रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और जाके वो क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, देखिए क्या बना था, मंडेला बिकम्स द, नेशनल मंडेला बिकम्स द अफ्रीका द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ मोर देन 3 सेंचुरी वाइट रूल्स। Mr. Mandela's Africa, the National Congress ANC parties on the 225 of 40 seats in this democratic election. Democratic election मतलब 252 सीट से, है ना, मतलब 400 सीट का इलेक्शन हुआ था। 400 सीट में उन्होंने कितना गेन कर लिया था, 252, 252 सीट्स उन्होंने
मतलब 400 से ले आया था दोस्तों। और उन्होंने क्या किया था, एक जीत हासिल की थी, अपनी जो परचम बुलंदी को अपनी दूर तक लहराया था दोस्तों, है कि नहीं। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या किए थे, रिप्रेजेंट किए थे, है ना। मतलब उसके बाद ये तो हो गया नेशनल मंडेला के बारे में। और ये जब एक देखिए 10 मई, है ना, 10 मई के दिन इन लोग क्या कह रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे अपने, है ना। 10 मई के दिन, 10 मई 1994 में 1994 में इन्होंने क्या किया था, एक अपने देश में जो है शपथ ग्रहण किया था और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, देखिए नेशनल मंडेला क्या किए थे, सबसे पीछे अपना शपथ ग्रहण करवाए थे, है ना। सबसे पहले एमडी क्लर्क ने सेकेंड प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया। फिर तांबू मैक्वी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद नेशनल मंडेला ने शपथ ग्रहण किया और बोला, नेशनल मंडेला ने बोला कि मैं नेशनल मंडेला हूँ, आज से मैं इस साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बोला कि आज के बाद से ना इसमें कोई देश में कोई गरीबताई होगी या किसी का कोई भेदभाव होगा, है ना, या कोई रूल करेगा, वैसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला है। और मतलब अपने तारीख के बारे में वो पूरा परिचय दिए और शपथ ग्रहण करें, ठीक है। तो ये नेशनल मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। उसके बाद देखिए इनके डॉटर का नाम क्या है, जेनानी इनके डॉटर का नाम है। और जब ये उनके साथ जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उनके साथ इनकी डॉटर भी थी, जेनानी थी, है ना। और जो इनको देखने के लिए लोग आए थे वो 1 लाख से भी प्लस लोग वहाँ पे पहुँचे थे। 1 लाख से भी प्लस लोग उनको क्या करने थे कि देखने और सुनने के लिए पहुँचे थे। तो इन्होंने कहा था कि जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अदर कंट्रीज़ या कंट्रीज़ मेरे कंट्री के लोग, वो सबको मैं नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और सबको मैं अपने तरफ से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं नेशनल मंडेला इस साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट होने के नाते आज मैं शपथ ग्रहण कर रहा हूं। इसके बाद हमारे देश की जो है रहन सहन सच्ची थी। देखिए जो अंग्रेजों ने था एक रेसिजियन डेमोक्रेसी चलाया था दोस्तों, है ना। ये क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में मतभेद चलाया था। क्या चलाया था, व्हाइट जो है, व्हाइट के पास पूरा रूलर का मतलब था, मतलब ताकत पूरा था, और ब्लैक के पास एक भी ताकत नहीं था। मतलब उनके पास कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन पावर ही नहीं था ब्लैक लोग के पास। व्हाइट लोग के पास सारा डेमोक्रेसी पावर, पॉलिटिशियन पावर था, है ना। डेमोक्रेसी सिस्टम था उनके हाथ में, उनके नीचे पैर के नीचे दबाया जाता था, उनको साथ में बैठाया नहीं जाता था, साथ में खिलाया नहीं जाता था, गोरों काले का भेद किया जाता था, ठीक है। देखिए कोई आदमी जो है वो जन्म से अपना जो है रंग लेके नहीं आता है दोस्तों, मतलब भगवान उनको कुदरती देता है कि तुम ब्लैक हो, वाइट हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि वो ब्लैक है, उसके साथ नहीं बैठना है, उठना है, ठीक है, या उसके साथ भेदभाव करना है, या इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये हम लोग का क्या है, सोसाइटी का एक इन्वायरमेंट है दोस्तों, सोसाइटी का इन्वायरमेंट है। इसी इन्वायरमेंट में जो नेशनल मंडेला है वो जी रहे थे दोस्तों, ठीक है। नेशनल मंडेला के देखिए जीवन व्यतीत जो अपने हैं, वो इस तरह से कोई उनको भूख नहीं था, कोई उनको भूख नहीं था कि हम बढ़िया से करें, बढ़िया से खाएं, बढ़िया से पिएं, बढ़िया से रहें। मतलब उनको कोई आज़ादी का भूख नहीं था कि हम आज़ाद मतलब करें अपने देश को, कोई उनको चाह नहीं था। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि सिर्फ अपने माँ के जो घर से निकल के बाहर, ठीक है, वो अपने खुला जीवन जीना चाहते थे, मतलब एक इल्यूजन में जीना चाहते थे, ठीक है। वो इल्यूजन में जीने की ना वजह से मतलब वो जब बड़े हो गए धीरे धीरे, जब उनको 27 साल उनको क्या किया था, 27 साल उनको जेल में रखा गया था दोस्तों, ठीक है। 27 साल उनको जेल में रखा गया था, 27 साल जेल में रखा गया था, शादी होने के बावजूद उनको। वहीं से उनका अपना क्या होता, लड़ाई लड़े थे, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे, वो करना चाहते थे हम खुली ज़िंदगी जिए, अपना लाइफ बढ़िया से व्यतीत करें, ठीक है। आसमान के नीचे हम अपना घर बनाएं, है ना, खाना बनाएं, खुले आसमान में खाना बनाएं, आजाद मजाद से रहें, रात में चांदनी रात में सोएं बढ़िया से, इस तरह से। लेकिन वो धीरे धीरे सर्वाइवल करके जब वो देखें कि ब्लैक लोग जब सर्वाइव कर रहे हैं, लोग गोरे लोगों के बीच में बहुत तकलीफें झेल रहे हैं, तब उनको ये आवाज़ उठाना पड़ा, है कि नहीं। इनको आवाज़ उठाना पड़ा दोस्तों। बहुत सारे पहले 3-4 व्यक्ति हैं जो आवाज़ उठा चुके थे इस कारण, ठीक है। तो इस तरह से वो है नेशनल मंडेला जो है वो अपने अपने आवाज़ उठाए थे। देखिए जब वो शपथ लिए थे दोस्तों, जब वो शपथ लिए थे तो क्या बोले थे, द सन शैल नेवर सेट सो ओन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट। मतलब जो अभी हम लोग जो सूरज जो उगा है, मतलब जो साउथ अफ्रीका में जो सूर्य जो उगा है, जो सूर्य उदय हुआ है, ठीक है, मतलब जो गोरे कालों के बीच में जो भेदभाव खत्म हुआ है, ये सूर्य कभी नहीं डूबने वाला है। मतलब जो मैन हम लोग जो ह्यूमन जो अचीवमेंट किए, जो पाए हैं, जो खुशियाँ पाए हैं, वो खुशियाँ कभी डूबने वाला नहीं है ना। उसके बाद बोले लेट्स फ्रीडम राइट, मतलब हम लोग क्या करें, चलिए फ्रीडम अब आज़ाद हो गया। उसके बाद गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब गॉड ब्लेस अफ्रीका में करके वो अपना सब सेलिब्रेट किए। उसके बाद जब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी,
ठीक है। उनके जो मिलिट्री फोर्स थे वो आसमान में अपना जो एरोप्लेन थे सब वो उड़ाए, ठीक है, ऐसे करके उड़ाए। और इनको जो इनके पीछे जो रंग जो छिड़ता है ना दोस्तों, रंग जो छिड़ता है इस तरह से रंग छिड़ के अपने जो उनका जो सैम्बल था, है ना, सैम्बल था, वो सैम्बल को दिए। और सारा कुछ क्या किए, अपना झंडा का जो कलर था, है ना, जो नेशनल फ्लैग का कलर था, रेड ब्लू इस तरह से जो कलर था, उस कलर को क्या किए, वो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू, है ना, और स्मोकिंग के रूप से, मतलब जैसे धुआं के रूप में वो आसमान में छोड़ा गया दोस्तों, फुहारा के टाइप से छोड़ा गया। सभी लोग तालियां बजाई, खुश हो गए कि हम लोग आज़ाद हो गए, हम अपना एक नया कंट्री बनाया, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जब नेशनल एंथम की बारी आई, तो सबने नेशनल एंथम क्या हुए थे, भूल चुके थे। अपने देश का नेशनल एंथम, जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, जो काले लोग थे, वो क्या कहते थे, अपना नेशनल एंथम को क्या कहते थे, भूल चुके थे, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक लोग का नेशनल एंथम क्या था दोस्तों, डैश टीम, है ना, और व्हाइट लोग का नेशनल एंथम क्या था, निको सिकल है, ठीक है। ये उनका जो है नेशनल एंथम था दोस्तों। तो नेशनल एंथम ब्लैक का जब हुआ तो किसी का उच्चारण ही, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा था, मतलब कोई भूल गया था, कोई जान ही नहीं रहा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन नेल्सन मंडेला के मन में एक भावना बैठी थी कि चलिए आज नहीं कल तो सारा कुछ लोग क्या हो जाएंगे, सीख ही जाएंगे, सब कुछ लोग धीरे धीरे याद ही कर लेंगे। मतलब वो जो नेशनल एंथम था वो सारा लोग क्या करेंगे, याद ही कर लेंगे, वो घबराए नहीं और अपने देश को इस तरह से आज़ाद दिलवाए दोस्तों। तो यही कहानी था नेशनल मंडेला में, ठीक है। वो 27 साल जब जेल में रहे, वहीं से अपना फ्रीडम फाइटर के रूप में लड़े, वो लोगों को चलाएं और अपने देश में लोगों, गोरों के बीच में वो अपना जो बात रखें, अपना जो मन जो देखें कि काले को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, लोगों को खाना उठना बैठना मना कर दिया गया है साथ में। और कुछ पॉलिटिशियन पावर भी नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। और उनके सामने जो है 140 पॉलिटिशियन क्या हुए थे, जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ से 140 पॉलिटिशियन उनके सामने आए थे दोस्तों, पूरे देश से, ठीक है। और ये सब जब हो रहा था तो उनको कोई देश उनको साथ नहीं दे रहा था। जब ये हो गया, ठीक है, जब मिलिट्री लोग वहाँ पे आए, जब मिलिट्री लोग फुहारा दिए, झंडा को स्मोकिंग रूप से रेड ब्लू करके अपना नेशनल फ्लैग को जो एयर बेस में उन लोग दर्शाएं, तो सब नेशनल मंडेला सोच रहे थे कि कुछ साल पहले तुम लोग जो है कि हमको मार के पीट के और हमें को जेल में रखे थे, आज वही लोग हमको क्या कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और बढ़िया से हमको क्या कर रहे हैं, सम्मान प्रताप दे रहे हैं। तो क्या होता है कि लोगों का क्या जाता है कि चेहरे और शरीर और काले और गोरे रंग से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए दोस्तों, अंदर से एक मानवता आना चाहिए, ताकि मानवता लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन शक्ल दे सकता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शक्ल दे सकता है, ताकि लोगों को एक उम्मीद है कि हम काले हैं या गोरे हैं या कोई सांवला है या फिर किसी का रोग में धब्बा धब्बा है, तो उसको हम लोग खाना पीना ना दे या साथ में उठना बैठना ना कर दे। आज के समय में वो भेदभाव खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अभी भी ये प्रचलित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, हम लोग जो है इस तरह से हम लोग सारा चैप्टर जो हम लोग धीरे धीरे करके ये लोग समझ गए दोस्तों। तो यही है नेशनल मंडेला का कहानी और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब किस तरह से वो फ्रीडम किए, अपना जो किस तरह से अपना जो नेशनल एंथम लोगों को सिखाएं। नेशनल एंथम वो 400 में 252 सीट लाए दोस्तों, ठीक है। नेशनल मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी, और सबसे पहले कि इस कहानी को हार्ड नहीं समझना चाहिए था दोस्तों, बहुत ही मतलब इजी टाइप से है, कितना इजी है। और लोग समझते हैं कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, मुझे तो नहीं लगा कोई हार्ड चैप्टर है, ठीक है। आप लोगों को लगा होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।